श्रीमद् भगवद गीता का रोचक भाग कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग हिंदी में। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म के महानतम ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण और गूढ़ सिद्धांतों का उपदेश दिया। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों पर जोर दिया गया है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। आइए इन तीनों का रोचक और गहन विश्लेषण करते हैं। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का महत्व। गीता का कर्म योग अध्याय कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन की सच्चाई है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यह सिद्धांत बहुत रोचक और प्रासंगिक है, क्योंकि आज की दुनिया में हर व्यक्ति परिणाम की चिंता में जी रहा है। लेकिन कर्म योग सिखाता है कि कर्म करते समय मनुष्य को न तो सफल होने की चिंता करनी चाहिए और न असफल होने का डर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म ही सच्ची पूजा है और परिणाम की चिंता से मुक्त होकर काम करने से ही जीवन में शांति मिल सकती है। कर्म योग के सिद्धांत। 1. कर्तव्य का पालन। कर्म योग में अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह युद्ध हो, पढ़ाई हो या समाज सेवा, व्यक्ति को अपना कर्तव्य बिना किसी निजी स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। 2. फल की चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करेंगे, तो हमारा मन शांत और ध्यान केंद्रित रहेगा। 3. निस्वार्थ भाव। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए। जब हम किसी कर्म को ईश्वर के समर्पण में करते हैं, तब हमें मोक्ष प्राप्ति की दिशा में प्रगति होती है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण की शक्ति। भक्ति योग गीता के सबसे सरल और प्रभावशाली योगों में से एक है। यह योग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और असीम प्रेम पर आधारित है। भक्ति योग का सार है कि मनुष्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अध्याय 9 श्लोक 26। इसका अर्थ है, जो मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भक्ति में सामग्री की मात्रा का महत्व नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के प्रेम और समर्पण का महत्व होता है। भक्ति योग के सिद्धांत। 1. समर्पण। भक्ति योग में भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण और आस्था का महत्व है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 2. समान दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग में सिखाते हैं कि सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सभी में परमात्मा का अंश है। जब हम भक्ति के मार्ग पर होते हैं, तो हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति होती है। 3. प्रेम और श्रद्धा। भक्ति योग के अनुसार केवल वही व्यक्ति भगवान के करीब पहुंच सकता है जो भगवान से असीम प्रेम करता है। यह प्रेम भौतिक वस्तुओं से परे होता है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास में निहित होता है। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। ज्ञान योग गीता का एक और महत्वपूर्ण भाग है, जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझाता है। इस योग के अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान। यह ज्ञान हमें जीवन की अनंतता और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अध्याय 2 श्लोक 20। इसका अर्थ है, आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है। यह श्लोक यह दर्शाता है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। ज्ञान योग के सिद्धांत। 1. आत्मज्ञान। गीता के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा को पहचानना और उसकी अनंतता को समझना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। 2. मोह माया से मुक्ति। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि संसार की माया और मोह से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।
यह संसार अस्थायी है और व्यक्ति को इसके बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। 3. अद्वैत का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग में अद्वैत का सिद्धांत सिखाते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है। सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं और इस ज्ञान से व्यक्ति संसार के भेदभाव से परे उठकर सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। तीनों योगों का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता का सबसे रोचक और सुंदर भाग यह है कि यह तीनों योगों को एक दूसरे से अलग नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन में इन तीनों का संतुलन होना चाहिए। कर्म योग से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, भक्ति योग से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करता है और ज्ञान योग से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है।